हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने चर्चा कर ली थी पेप्टाइड, ठीक है ना। उसके चर्चा करते हम लोग हैं। चलिए, हेडिंग है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, हेडिंग डाल लीजिए पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स, देखिए पेप्टाइड्स क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक समान या भिन्न, समान या भिन्न प्रकार के अल्फा एमिनो, अल्फा एमिनो, अल्फा एमिनो अम्लों के संघनन द्वारा बनने वाले यौगिक को पेप्टाइड कहते हैं। इसको आगे मैं नीचे समझाऊंगा आपको, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। जब समान या असमान एमिनो अम्लों के दो अणु आपस में संघनित होते हैं तब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के एमिनो समूह दूसरे अणु के एमिनो समूह के साथ अभिक्रिया करके एमाइड बंध बनाता है। एमाइड बंध बनाता है। इस बंध को पेप्टाइड
बंध कहते हैं। इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल को यहां समझाता हूं, ठीक है। इसके मैं दो ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने इसके दो ले लिए अल्फा मेनो। अब जानते हैं कि आर बराबर क्या क्या रखना है आपको। अब रखोगे वो सेम या कुछ भी बनेगा आपका, समझना, ठीक है। ओके, तो यहां देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन समूह, इन दोनों की चर्चा हो रही है। यहां देखिए कार्बोस, एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के एमिनो समूह के साथ अभिक्रिया करके। तो यहां देखिए इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के रूप में दिखा रहा हूं, COOH को, ठीक है, स्ट्रक्चर के रूप में दिखा रहा हूं। ये लीजिए, इसमें थोड़ा मैं एक बाहर निकाल रहा हूं इसमें से, आपको समझाने के लिए बेटा है। HNH निकाल लिया। ये देखिए आपका क्या बन के निकल गया, H2O। ये देखिए H2O बन के निकल गया आपका। ओके, निकल गया ना। अब आगे देखिए आप, अब आप ध्यान से देखिए आगे, इसके आगे क्या बनना है हमारा। देखिए ये पूरा का पूरा आप जोड़िए रहो, ये इसी के आगे लिखा, मैं थोड़ा यहां से लिख रहा हूं क्योंकि बेटा वीडियो में दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहां से लिख रहा हूं मैं NH2 सिंगल बॉन्ड CH R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहां से क्या है आपका NH, फिर सिंगल बॉन्ड CH C डबल OH और सिंगल बॉन्ड R। अब देखिए ये जो आपका बना है CONH, देखिए CONH, इसी को क्या बोला जाता है, एमाइड। इसी को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां पर आप R बराबर आप रख लीजिए, तो समान भी से मान लीजिए आपने H ले लिया तो आपका एक एक बन जाएगा। आप चेंज कर दीजिए, H यहां ले लीजिए, यहां पे CH3 ले लीजिए। याद है ना, मैंने आपको साइन बनवाई थी। तो ये आपके इस प्रकार से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता चला जाएगा। अगर आपने एक बनाया है तो आप बोलेंगे मोनो करके, दो तो डाई कर लेना, तीन अब ज्यादा होने लगे तो बहु लगा देना, पॉली लगा देना, ठीक है ना। ये सब चलता है इसमें, आप नोट कर लीजिए इसको। नोट करके एक लाइन लिख देना इसके नीचे। इसे पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। इसे पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। नोट हो गया। इसके बाद आगे देखिए बेटा, अगला है हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। पहला है आपका आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को दो श्रेणियों में, दो श्रेणी में बांटा, दो श्रेणी में बांटा गया है। दो श्रेणी में बांटा गया है। नंबर ए है, आप जैसे भी डालना चाहे, रेशेदार रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन, ठीक है, रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। अब जो ये लिखा रेशेदार, रेशेदार हमारे शरीर में क्या है? ये बाल ही तो है, तो ये बालों में, नाखूनों में पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो प्रोटीन है रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, ये आपके बालों में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसमें प्रोटीन अणु, इसमें प्रोटीन अणु, इसमें प्रोटीन अणु आपस में जुड़कर रेशों का निर्माण करते हैं। रेशों का निर्माण करते हैं। यह जल में अघुलनशील होता है। यह जल में अघुलनशील होता है। उदाहरण कीरेटिन, बाल नाखून, त्वचा में पाई जाती है। फाइब्रियान रेशम, मायोसिन मांसपेशी में पाई जाती है। मायोसिन मांसपेशी में पाई जाती है। कोलाजन टेंडान, कोलाजन जो है बेटा आपकी, ये टेंडान, उपास्थि
और आस्थि इनमें पाई जाती है। हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका बेटा बी, गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। गोली या ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसमें प्रोटीन अणु आपस में जुड़कर गोले बनाते हैं, जुड़कर गोले बनाते हैं, जुड़कर गोले बनाते हैं, या जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील या जल में घुलनशील होती है। उदाहरण एंजाइम, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, हो गया। इसके बाद में सेकेंड है, वो फर्स्ट था, हम सेकेंड करेंगे इसी का। सेकेंड डालिए, जल अपघटन। सेकेंड है जल अपघटन, जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर प्रोटीन को तीन श्रेणियों में या तीन श्रेणी में
बांटा गया है। 3 श्रेणी में बांटा गया है। ए, सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन, वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से केवल एक अल्फा एमिनो अम्ल, केवल एक अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। सरल प्रोटीन कहलाते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। सरल प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, लिख गया? इसमें लिखो उदाहरण। उदाहरण, इसका उदाहरण यहां लिख रहा हूं, देखिए। प्रोलेमीन, प्रोलेमीन, ग्लूटेनीन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आदि। ठीक है, नेक्स्ट है संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल के साथ, अल्फा एमिनो अम्ल के साथ अप्रोटीनी, अप्रोटीनी, अप्रोटीनी भाग, अप्रोटीनी भाग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह भी प्राप्त होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है ना, इसका उदाहरण लिखते हैं। इसका उदाहरण लिखते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन,
उदाहरण है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। सबका धन्यवाद।